अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है CSS इस्लामियात सिलेबस है हमारा। और बुक जो हमने सेलेक्ट की है मेरे नोट्स हैं इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह। उनकी बुक का इंट्रोडक्शन और पास चैप्टर्स हम स्टेप बाय स्टेप कंटेंट के मुताबिक लेकर चलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स के मुताबिक लेकर चल रहे हैं। और उसी के मुताबिक जो जो चीज़ें सिलेबस से रिलेवेंट है उनको भी साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। मेनली ये नोट्स जो है CSS सिलेबस के मुताबिक, पास्ट पेपर्स के मुताबिक और टोटल जो हमारी कंप्लीट बुक है उसको सामने रखकर बनाए गए। चैप्टर नंबर 8 है बुक का, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ डिस्कस करने वाली है। जो पॉलिटिकल सिस्टम है या नेशनहुड सिस्टम है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसेप्ट हैं, पीस ऑफ वेस्टफेलिया है या नेशनहुड है, आइडियोलॉजी है। अच्छा, स्प्रिंग ऑफ नेशंस है 1848। तो वो डिफरेंट चीज़ें जो है ना हम वो डिस्कस करेंगे। इस्लामिक जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे पहले पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि इस्लाम दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। बॉडी एंड सोल दोनों पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करता है। बॉडी मीन्स दुनियावी ज़िंदगी, सोल उखरवी ज़िंदगी, दोनों जो डोमेन्स हैं उस पे फोकस करता है। बोथ रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉस्क एंड सिटाडेल। मॉस्क मस्जिद और दूसरी जगह फोर्ट जो है, जो किला जो है ना दोनों के ऊपर फोकस करता है। तो दीन और दुनिया दोनों चीज़ के ऊपर फोकस है। तो इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना इस्लाम ने हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम भी दिया है। इस्लाम प्रीफर्स अ कंप्लीट सोशल लाइफ एंड हैज़ given complete code of life for this political system. Islam emphasizes on worship yet doesn't forget all other matters of life. Politics and social life इसको इस्लाम ने नहीं छोड़ा। अच्छा, नेशनैलिटी। अच्छा, नेशनैलिटी क्या होती है? सेपरेट इंडिविजुअल्स को elect themselves in states, empires and tribes, city states. On the other hand, some individuals separate themselves into smaller units of family. तो मेनली जो है जो नेशनैलिटी है उसका यूनिट क्या है? कोई लोग इसको रीजन को जो है वो बनाते हैं। नेशनैलिटी का जो कंसेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल रीजन, वो नेशनैलिटी के उसके ऊपर टर्म लगा देंगे। कोई नेशनहुड जो है, जो एक नेशन है, एक कौम है, कौम को फिर कुछ लोग लैंग्वेज के बेस के ऊपर डिफाइन करते हैं, कोई एथनिसिटी के बेस के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो इस्लाम ने कहा कि भाई इस्लाम टर्म्ड दीज नोशंस एज द इविल ट्रेड्स हैं कि भाई ये एनफ नहीं है किसी को सिर्फ लैंग्वेज, कलर, रेस और कलर की बेस के ऊपर आप जो है ना उसको नेशनलिटी का स्टेटस देते हैं, एक कौम माने। इस्लाम एट द dawn of Islam in 7th century of the Christian era, there were vast differences among the individuals. prejudices on the base of language, race और कलर। इस्लाम ने इन सबको जो है ना बहुत पवित्र किताब में डिस्कस किया कि कलर है, आपकी नस्ल है, ये चीज़ें जो है ना तकवा, जो मेन चीज़ है वो तकवा है, सुपीरियरिटी का जो कंसेप्ट है, बाकी सारे इक्वल है। तो जो कॉमन आइडेंटिटी जो है ना वो सबसे ज़रूरी होती है। अगर कॉमन आइडेंटिटी नेशन, कोई भी कौम है उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, एक फैक्टर ऐसा होगा जिसके ऊपर वो अपने आप को कॉमन कॉमन फील करेंगे, तब ही वो कौम जो है तरक्की कर सकती है। पाकिस्तान के जो है सिनेरियो के अंदर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आपने बहुत सारे कंटेस्टेड टॉपिक्स भी आपने पढ़े होंगे, तो आपको मेरी बात भी समझ आ रही होगी। तो आइडेंटिटी को कॉमन करने के लिए और एक यूनिफाइड मैसेज देने के लिए इस्लाम जो जो नेशनैलिटी का कांसेप्ट देता है, इट इज बेस्ड ऑन द रिलीजन दैट वी ऑल वर्शिप, दैट ऑल पीपल हु वर्शिप अल्लाह और मुस्लिम्स, और वो एक नेशन है। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट बेनिफिट्स ऑफ यूनिटी, बट सच यूनियंस वर आर्टिफिशियल इवन टुडे। Artificial even today. We see in the history that the identity based on the language, race, color is not long lasting even in our time. Such an identity would be too much narrow. Such as strangers and the aliens would not assimilate into the environment, which would create some sort of conflicts. There is the need of common ideology, और common ideology क्या है जो हमें एक नेशन बनाएगी? वो क्या है? A common ideology is the base of nationality amongst Muslims. Islam is the ideology. Islam doesn't enunciate a temporal way of life. The past of Muslims has shown us that Muslims assimilate easily into the supra-rational and supra-regional.
रेशियल कंसेप्ट से भी आज़ाद और रीजनल कंसेप्ट से भी आज़ाद होकर वो आइडियल जो ब्रदरहुड है कि एक खुदा के मानने वाले हैं, इसके अंदर जो है ना मुस्लिम जो है ना वो ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। ये कंसेप्ट है नेशनैलिटी का इस्लाम के अंदर। तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सबसे पहले ये आ गया कि नेशनहुड क्या है। अच्छा, means of universalization, Prophet himself exercised spiritual as well as the temporal powers in a state he made. मदीना स्टेट हमने पहले डिस्कस कर लिया शुरू के चैप्टर्स के अंदर। अच्छा, Prophet always insisted on the need of the community life, उसके लिए जो है ना हम हदीस एज अ रेफरेंस वहाँ पर आप कोट करेंगे। Whoever died without knowing his imam means कैलिफ उस वक्त जो उसका यानी कि जो इमाम होगा, जो लीडर होगा, dies in the paganism. Whoever separates himself from it community goes to hell. ये तिरमिज़ी के अंदर हदीस है। ये मैंने अपने जो है ना वहाँ पर लिखी थी। Whoever separates himself from the community goes to hell. तो आप तर्क ताल्लुक भी नहीं कर सकते अपनी कम्युनिटी से। As we have seen, Caliph inherited both temporal and spiritual powers from the Prophet ﷺ. Caliph also presided the prayers. ये फिर जो है यूनिवर्सलाइजेशन कंसेप्ट और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कैलिफ का रोल भी आप देखें, वो टेम्पोरल लाइफ का भी लीडर है और स्पिरिचुअल लाइफ का भी, स्पिरिचुअल पावर भी उसको दी गई है। वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और वो प्रेयर सर्विसेज भी लीड करेगा, इमाम भी होगा। टू रिकॉग्नाइज द कैलिफ, वो बैत का जो कंसेप्ट है, ओथ ऑफ एलिजियंस जो है वो जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ओबीडियंस है। ये प्रॉफिट इस्लाम because he was messenger of God, commanded the community. Laws he inherited to his posterity were also divine in the origin. ये origin जो है ना, जो laws जो उन्होंने concept दिया, जो नेशनल का concept दिया, जो political system दिया, economic system दिया, ये कुरान पाक में से ही, तफसीर में से ही, हदीस में से ही इसको अप्लाई किया गया, डिवाइन ओरिजिन है। For his successors, sovereignty remained with God. Sovereignty, sovereign जात किसकी होगी, असल ताकत किसकी होगी, खुदा की होगी, अल्लाह ताला की ज़ात की होगी। But his successors they remained only as the successors of the prophet, but successors did not have the power to receive the divine revelation. वो successor to the prophet थे, लेकिन वो divine revelation नहीं receive करते थे। Because of this, their powers were limited, that they can't abrogate the laws that Prophet sallallahu alaihi wasallam formulated. क्योंकि वो successor थे, revelation receive नहीं कर रहे थे, वो new laws को नहीं बना सकते थे, उन्हीं को फॉलो किया करेंगे जो आप मुस्लिम लॉ, कुरान पाक जो नाजिल हुआ, उससे नहीं हट सकते। अच्छा, Caliph is constitutional head as well as the subject to the laws of the country. Prophet Islam told us that the head of state should not be above the laws of state. ये आप पॉइंट्स पर इसके बना लेंगे, ठीक है ना। उसके आप ट्रेड्स लिख लें या करेक्टरिस्टिक्स लिख लें, जो आगे पर्पसेस हमने जो है वो आपको बताए हैं वो आप लिख लें। अच्छा, जो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेशनैलिटी इन इस्लाम या फैक्टर्स ऑफ नेशनैलिटी या आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, आप उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर इन फैक्टर्स को डिस्कस आप करेंगे। आप अगर आपके पास आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना हर हेडिंग के हर हेडिंग के अंदर एटलीस्ट 7 to 8 लाइन्स का पैराग्राफ लिखें और साथ एक हदीस कोट लाज़मी करें। History shows us that even the commoner can subject the caliph of the state, also by non-Muslims, to appear before the court. अच्छा, हमने जो है ना नेशनहुड, आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, मीन्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, कुछ अहादीस को हमने डिस्कस किया और जो है क्यों जो है ना वो कॉमन आइडियोलॉजी क्यों ज़रूरी है, किस बेस के ऊपर जो है ना मुस्लिम जो है ना यूनाइट होते हैं, हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आ गया कैलिफेट। Quran always speaks of kings and has never referred to the other form of the government. The fact is the difference of opinion. At the death of Prophet ﷺ, he never left the precise instructions regarding his successor. Groups wanted power only in his tribe. फिर वो जो है ना वो डिबेट जो है कभी कुरैश में से सक्सेसर होगा, तो वो फिर चीज़ें अभी हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ पर जो है ना वो टॉपिक हमारे सिलेबस से रेलिवेंट नहीं है। Because Prophet had no male children and his uncle Abbas and his cousin Ali were only left, only wanted election for the election of the head. So at that time majority rallied in the favor of election. ये overview है, उसका background है। Majority ने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए। जो गवर्नमेंट बनी, इट वाज इंटरमीडिएरी बिटवीन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन रिपब्लिक एंड मोनार्की, दोनों का एक मिक्स कंसेप्ट था।
रिपब्लिक और मोनार्की का। कैलिफ वाज इलेक्टेड फॉर लाइफ, ठीक है, इलेक्टेड रिपब्लिक फॉर लाइफ, तो वो मिक्स हो गया मोनार्की। लेटर पावर्स वर क्लेम्ड बाय डायनेस्टीज। देखें, जो जब जब तक कैलिफेट रहा है खुलफाए राशिदीन, पहले चार जो खुलफाए राशिदीन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे साहबा आए, तो देखें तब तक जो है ना ये क्या था, इलेक्टोरल सिस्टम था। डायनेस्टी कब बनी, ठीक है ना, वो मदूदी की हज़रत मदूदी साहब की बुक है खिलाफत और मलूकियत। तो वो मलूकियत कब बनी, जब जो है ना एक आए उनमें से और उन्होंने फिर अपने बेटे को आगे से सेट कर दिया। लेकिन पहले आप खुलफाए राशिदीन में से देखिए, इनमें से किसी ने अपनी औलाद को सिलेक्ट नहीं किया। So later powers were claimed by dynasties. Abbasid failed to get homage of Spain province, so they exercised their sovereign powers. अच्छा, उसके बाद जो है ना कैलिफेट्स की एग्जांपल यहाँ पर दी जा रही है, हिस्ट्री बताई जा रही है कि बहुत सारे उसमें किंगडम्स बनना शुरू हो गए। स्पेन कॉर्डोवा के अंदर जो थी, वहाँ एक अलहदा जो है ना कैलिफेट बन गया। इन 2 सेंचुरी देवर मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैलिफ्स इन बगदाद, कॉर्डोवा, कायरो के अंदर फातिमीज थे। स्पेन के अंदर जो है ना वो जो है ना वो एक अलहदा कैलिफेट बना हुआ था। बगदाद के अंदर अब्बासीज बैठे थे। तुर्क्स ने बाद में जो है अपना वो बना लिया। तुर्क्स व्हेन कन्वर्टेड दे ब्रॉट देयर ओन डायनेस्टी। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैलिफेट सिस्टम उस टाइम बाद में बनना शुरू किया। सबने जो है ना, किसी ने टाइटल लिया सुल्तान का, किसी ने गवर्नर का, किसी ने कमांडर ऑफ द फेथफुल, किसी ने कमांडर ऑफ द कमांडर, जो है टाइटल जो है ना वो टाइटल इमर्ज हो गए। Fatimids of Cairo disappeared one and were replaced by Turkish Kurdish governors who recognized the Caliphate of Baghdad. फिर अपनी जो है ना ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए जो कुछ कैलिफेट थे वो बगदाद से जो मेन जो खलीफा था उसकी वो बैत करते थे, ताकि उनकी जो है ना लोगों के अंदर जो है ना वो रिस्पेक्ट बढ़े। लेटर ऑटोमन्स conquered the Egypt, took province of Cairo. After some time Spanishers lost the dynasty of lost their dynasty to Christian invaders. कॉर्डोवा की बात हो रही है। Established their small kingdom at Morocco. Turkish Istanbul and Mughal did their role and made their independent dynasties. तो कैलिफेट जो ना मल्टीप्लाई होते गए, डायनेस्टीज मुस्लिम डायनेस्टीज मल्टीप्लाई होती गई। In the beginning the qualification of caliph was Qurayshite clan of prophet से हो, लेकिन बाद में मुगल और तुर्क के बाद उन्होंने कंडीशन खत्म कर दी, इग्नोर कर दी उन्होंने। लेकिन the powers of the caliph were bestowed to the grand assembly. उसका जो शूरा के लिए जो लोग सिलेक्टेड थे, जो नोबल्स थे, वो ग्रैंड असेंबली थी, वो पावर्स एक्सरसाइज करती थी। अल्टीमेट जो पावर थी, यानी कि टोटल पावर जो थी, वो सब्जुगेटेड टू द किंग नहीं थे। अच्छा, टर्किश कैलिफ अब्दुल माजिद 200th after prophet died in an exile in Paris. In the meantime, the caliphate of the Moroccan was taken by France. इसलिए जो पहला जो दौर गिना जाता है वो खुलफाए राशिदीन, पहले 4 खुलफा का जो दौर है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली का दौर जो गिना जाता है। उसके बाद जो है ना वो डायनेस्टी सिस्टम आ गया फिर और स्मॉल डायनेस्टीज और किंगडम्स बनना शुरू हुए। तो वो एक जो है ना सिंबॉलिक एक उनकी थोड़ी-सी पावर थी, लेकिन मेन जो है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर पहले 4 को, फिर उसके बाद जो है ना हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर है ना, वो भी हिस्ट्री के अंदर एक सुनहरे दौर के लिहाज से वो माना जाता है और उसको पढ़ा भी जाता है। अच्छा, Prophet ﷺ told that after him the caliphate would work only for 30 years and the kingship would follow. तिरमिजी और अबू दाऊद का ये रखता है। अच्छा, being Qurayshi is not essential person, as even a blind person was named governor of Medina for few days. ये आप सल्लल्लाहु के दौर के अंदर हुआ था। आप सल्लल्लाहु ने एक जो है ना ब्लाइंड पर्सन को भी गवर्नर मदीना बनाया था, जब वो मेरे ख्याल में एक गज़वा के ऊपर गए थे। तो वो कुरैशी नहीं था। अच्छा, when prophet went for pilgrimage, he made a blind person who was not of Quraishi origin. He was made governor by Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The universal caliphate doesn't exist today in the world, nor masses want it for laziness or no knowledge. In order to have the caliphate, people should study the era of caliphate. सबसे पहले prerequisite ये है कि वो qualification भी जो है कैलिफ की वो complete होनी चाहिए। दूसरा, लोग चाहते भी नहीं है caliphate system हो,
तो मेनली तो लोगों की देखें ना, इलेक्शन सिस्टम है, लोग चाहेंगे तब भी वो आएगा, उसके लिए पहले उनको स्टडी करना पड़ेगा कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते, उसके जो फिर जो एसेंशियल्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो फिर टोटल उसी तरह से। और तीसरा अगर आज के दौर के अंदर कोई वो क्वालिफाई भी नहीं करता ना उस स्टेटस के लिए। One may have the council of caliphates where Sunnites, Shiites, Qurayshites and others can become the caliph in rotation every year. इस सजेशन है डॉक्टर मोहम्मद अमीरुल्लाह की बुक के अंदर। अच्छा, ड्यूटीज ऑफ स्टेट, ड्यूटीज ऑफ इस्लामिक स्टेट, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ मुस्लिम स्टेट आर एग्जेक्टिव, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एग्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। सेकंड है लेजिस्लेटिव, वो लॉज बनाए, कानून बनाए कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर। जुडिशियल उसकी ड्यूटी है। और फोर्थ है उसकी क्या, कल्चरल ड्यूटी। एग्जेक्टिव, sovereignty to God, man can exercise powers in the trust of God, एज एन अमानतन उसको एक्सरसाइज करेगा। लेजिस्लेचर की बात होगी, इट हैज रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज लॉ शैल बी अकॉर्डिंग टू द कुरान, सोर्स ऑफ लॉ पहला कुरान है। तो जो सोर्सेज जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आगे जाके पढ़ेंगे तो उसके मुताबिक लॉज बनने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस हैं। जुडिशरी जो है, इक्वालिटी ऑफ मैन बिफोर लॉ, इनइलेक्टिबल राइट्स, जो कुदरत ने दिए हैं राइट्स, कुरान पाक और फिर अहादीस के अंदर हम पहले हमने डिस्कस किया है, पर्सन के राइट, प्रॉपर्टी का राइट, हमने डिस्कस कर चुके हैं, उनको गार्ड करेगी जुडिशरी। और माइनॉरिटीज को उनके राइट थी। कुरान से नॉन मुस्लिम्स हैव द जुडिशियल ऑटोनॉमी, हैविंग इट्स ओन ट्राइब्यूनल्स, इट्स ओन जजेस एज वेल एज पीनल लॉज। ये चार फैक्टर्स आगे नॉन मुस्लिम के लिए जुडिशियल ऑटोनॉमी और लिबर्टी के। अच्छा, क्रिश्चियंस शैल अप्लाई लॉज ऑफ गॉस्पेल, जूस शैल अप्लाई लॉज ऑफ देयर तोरा, बिब्लिकल लॉज जो अप्लाई होते हैं उनके ऊपर। अच्छा, कल्चरल, ऑलवेज स्टेट अबाइड बाय द डिवाइन लॉज, नो कंपल्शन इन इस्लाम, ला इकराह फिद्दीन। ये कुरान पाक के अंदर आता है कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। टेलिंग अदर्स अबाउट कल्चर ऑफ इस्लाम, वुमेन फैमिली राइट्स, गैम्बलिंग होगी, ड्रिंकिंग होगी, ये कल्चरल लॉज है कि वो इस्लाम गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इनको इन्फोर्स करे ताकि सोसाइटल बैलेंस कायम रहे। अच्छा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इस्लाम, इट इज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट प्रायर टू वर्शिप ट्रांसफर। जब हजरत अबू बकर को खलीफा बनाने लगे तो उस वक्त लोगों ने बोला कि 2 खलीफा होने चाहिए, सजेशन है, क्योंकि आप सामने ये क्वेश्चन भी आता है, एक्सक्यूज आता है आप सामने। ओमान के अंदर 2 भाई जाफर और अब्दुल दोनों को गवर्नर बनाया था कि 2 भी खलीफा हो सकते हैं, सजेशन थी उस टाइम लोगों ने दी। रिपब्लिक, मोनार्की, जॉइंट रूल पॉसिबल इन इस्लाम। Okay, today no one is that much qualified to be a caliph। पहले caliph वाली बात की, voluntary division of powers is important today। The politics and the king subject to the divine law। divine law जो होगा main authority होगा, सारों की subjugation divine law के अंदर होगी। as the cult and the prophet, source of authority is Allah। अच्छा, कुरान जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले से कुरान जो है शूरा का कंसेप्ट देता है कि शूरा होनी चाहिए। Again and again, Islam talks about the making of consultations, whether it is public matter or private matter। इसको शूरा कंसल्टेशन, जो मजलिस शूरा भी हमारी बनी हुई है, पार्लियामेंट जो है वो शूरा का कंसेप्ट है ना मेनली। Prophet always consulted his companions and tribal chieftains। Orthodox caliphs also followed the path of consultations। तो सबसे पहला जो क्या है, शूरा का कंसेप्ट है। तो इस्लाम जो है ना वो फिर वही बात है कि कोई भी रिपब्लिक भी हो सकती है, मोनार्की भी हो सकती है, उसको एक्सेप्ट करता है। कुरान डजंट डिस्क्राइब हार्ड एंड फास्ट रूल। Form of election in Islam is dependent on the discretion of the people of that country। The leader should be trusted by all। Quran also spoke of proportionate representation। अगर proportionate representation की बात करें तो आप ये देखेंगे Moses selected 70 representatives among his people। हज़रत मूसा ने 70 लोग सेलेक्ट किए थे, जिनको वो जो है ना उनके शागिर्द भी बोलते हैं और डिफरेंट नेम्स रखे जाते हैं amongst his people। एम ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिलेक्टेड या इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन होगा। पर्पस ऑफ दिस कांग्रीगेशनल सर्विस, ये फिर आ रहा है कि भी जो इबादत है, जो जुमा प्रेयर है या एनुअल फीस्ट है या नमाजें हैं, इनका मेन पर्पस क्या है। फिर मैंने वो कहा था कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक हम कहीं भी जाके ना किसी आंसर के अंदर जहाँ उसकी जरूरत होगी हम टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। Congregational service is also the same, where people are in contact with others and the leaders। So the people are in contact with the leaders, so the commoner can meet the leader or head of the state। जब नमाज के लिए आएंगे, क्योंकि देखें ना पहले बात जो हेड है वो हेड ऑफ द
स्टेट भी होगा, वो वहाँ का गवर्नर भी होगा, उसी तरह वो हेड ऑफ सर्विस भी होगा। तो एक कॉमनर उसके पास आ सकता है, उसको मिल सकता है, अपने मसाइल बता सकता है। द लीडर शैल बी द हेड ऑफ प्रेयर सर्विस। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ही डिस्कस हो रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमने नेशनल को डिस्कस किया, फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया, कैलिफेट को हमने डिस्कस किया, शूरा को हमने डिस्कस किया। उसके बाद आ गया फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। इस्लाम से पहले इंटरनेशनल लॉज जो है नहीं थे, वो डिस्क्रिशन थी रूलर्स की, लेकिन इस्लाम ने आके उस एक एक प्रॉपर जो है ना लॉज दिए, international law is also a concept. The Islam has for the first time formulated the international law, has made it part of the administration. In Islam, CR, ठीक है, किताब सैयार सगीर और किताब सैयार कबीर, ये बुक्स हैं। आई थिंक इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, उन्होंने लिखी थी किताब सैयार सगीर, किताब सैयार कबीर। वो इंटरनेशनल जो है ना वो लॉज के ऊपर है, इंटरनेशनल पॉलिसी के ऊपर है, ये किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए रूलर को। Here in Islam, CR means the conduct of rulers. Activities by the foreign people in Islam treated under the penal law. In Islam, international relations, the Muslims and non-Muslims are equal in respect of the sufferings of the world. Okay, ये यहाँ पर रेफरेंस वहाँ पर एक कोट कर सकते हैं। किताब सीआर, सीआर का वर्ड है इंटरनेशनल लॉ के लिए, आपने ये याद रखना। In ancient Greek, there was international law which regulated the relations among the Greek city state. जो उनका इंटरनेशनल लॉ था, जो ग्रीक सिटी स्टेट थे उनको रेगुलेट करता था, लेकिन ऑल ऑफ द वर्ल्ड वो उसके अंदर नहीं बताया गया था। सिमिलरली ग्रीक टू द बारबेरियंस, नॉन ग्रीक जो थे उसको बारबेरियन कहा गया। ऑन द अदर हैंड, हिंदूज हैव द नोशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर वही बात कि भाई इस्लाम ने जो बाकी लोग हैं, बाकी कौमें हैं, उनको खुदा खास्ता आपका दुश्मन जो है ना वो डिक्लेयर नहीं किया, जिस तरह यहाँ पर बात हो रही है। जो नॉन ग्रीक थे वो बारबेरियन कहते थे। हिंदू उसके अंदर था, वो अनटचेबल का कंसेप्ट था कि भाई वो अछूत हैं। वो फिर वो उसकी जो कैटेगरीज हैं चार, जो कास्ट सिस्टम है, their dogma of division divided human into castes. The Romans only few rights for the foreigners, changing the whims and fancies of the individual commanders. The Jewish law enunciate that God has ordained extermination of Amalecites, यानी कि उस टाइम जो है ना वो फलस्तीन के अंदर जो बाकी कबाइल थे, या अभी भी जो गाजा के अंदर भी हो रहा है, तो वो मेनली यही है, वो बार बार इसी को वो कोट करते हैं। And the rest of the world might be allowed to live on the payment of tribute to Jews and can live as servant to the Jews. Amalecites are Arab inhabitants of Palestine. The book of Deuteronomy, ये जो है ना Jewish book है, उसके अंदर ये यहाँ से कोट करते हैं। Until 1856, Westerners reserved their international law only to the Christian people. Their distinction of the civilized and uncivilized people, Muslims are for the first to have admitted the rights of the foreigners. Islam सबसे पहला जो rights of the foreigners की बात करता है। जब rights of the foreigner डिस्कस होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, वो इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा। First Muslim state, city-state of Medina, a confederacy of autonomous villages, of Muslims, Jews, Arabs, Parsis, and handful of Christians. This city-state demanded religious tolerance, which was formally recognized in the constitution. Religious tolerance, constitution ने भी accept किया। Treaties of defense were concluded with non-Muslims. ये क्या हुआ, ये उसकी जो है ना एक प्रूफ है कि इसका इंटरनेशनल लॉ था। नॉन मुस्लिम के साथ ट्रीटीज ऑफ डिफेंस साइन की गई थी। सुलह हुदैबिया की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, और बाकी जो मिशनरी लेटर्स लिखे गए थे तो वो उसका रेफरेंस है। कुरान इंसिस्ट्स ऑन द ऑब्लिगेशंस ऑफ फुलफिलिंग प्रोमिसेस। International relations in Islam is based on the treaties with the foreigners. According to Muslim jurists, if foreigner comes to Islamic State for a fixed period and war breaks out with his country, his security would not be affected. He may stay in tranquility until the expiration of visa. ये इस्लाम हुक्म देता है कि फॉरनर को अपने प्रोटेक्ट करना, इवन आपकी जो क्या कहते हैं जंग उसी मुल्क के साथ ही क्यों ना शुरू हो जाए, वो वहाँ पर रह सकता है, वहाँ पर जो है ट्रेड कर सकता है। He may earn gains and goods. He would enjoy the complete protection by
कोर्ट्स। तो ये इंटरनेशनल लॉ की एक सुप्रीम एग्जाम्पल है इस्लाम, इस्लामिक हिस्ट्री से भी और इस्लामिक लॉ से भी कोट किया यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जो है ना इस्लामिक लॉ, द एम्बेसडर, फिर एम्बेसडर की एक आगे डेफिनेशन वो हेडिंग वहाँ पर देंगे। द एम्बेसडर ऑफ द नेशन इज कंसिडर्ड इम्यून फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वायोलेशंस even if he brings the most unpleasant messages। आप इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी आप इसको कोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी कोट कर सकते हैं। ये वैरायटी ऑफ नॉलेज आप वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। एंजॉयज लिबर्टी ऑफ क्रीड एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्जन, अपने सफर का जो है ना वो सिक्योरिटी वो एंजॉय कर सकता है। जो फॉरेनर्स हैं वो इस्लामिक लॉ के सब्जेक्ट नहीं होंगे, बट आर नॉट सब्जेक्टेड टू द मुस्लिम लॉ बिकॉज इस्लाम ऑन इट्स सोइल आल्सो टॉलरेट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज। इसलिए मैंने आपसे पहले बात की, जो जूस थे वो तौरात के मुताबिक जो है ना अपने उनके ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, क्रिश्चियंस के क्रिश्चियनिटी के मुताबिक उनके ट्रिब्यूनल बनाए गए थे, नॉन मुस्लिम्स के उनके अपने मजहब के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे। वो लाज भी नहीं था कि उनके ऊपर जो है ना मुस्लिम लॉज जो है वो अप्लाई होते थे। इसी तरह अगर आप देखें कि इंडिया के अंदर इतने 100 साल में इस्लाम किस तरह से सरवाइव कर गया, और सेकंड इतना अभी भी देखें, जो अगर इतने 100 400-500 साल की हिस्ट्री है उसके अंदर अभी भी हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। वजह क्या है? बिकॉज इस्लाम टॉलरेट्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पीपल, मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ वास्ट ब्रीड्स, रेस एंड कलर। तो इस्लाम इस चीज़ को अब्जॉर्व करता है। तो डाइवर्सिटी इस्लामिक जो स्टेट्स रही है, किंगडम्स रहे हैं, उनकी उनकी खूबसूरती उनकी डाइवर्सिटी थी ना। वो क्यों? क्योंकि इस्लाम फ्लेक्सिबल है, उसको अब्जॉर्व करता है, एक स्पेस देता है। Minorities, their own confessional tribunal, there no distinction in civil and criminal cases, but non-Muslims have the privilege of going to the Muslim tribunal अगर वो जाना चाहें तो। अच्छा, केस ऑफ टू Jews was brought to the prophet, ये जो है ना रेफरेंस है, आप वहाँ पर कोट करेंगे। केस ऑफ टू Jews was brought to the prophet, he asked to bring the book of Bible, book of Levites and administrated Jewish law to him। Jewish law apply किया। Islamic law does not confirm exemption in favor of the head of the state, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट भी वो भी जो है ना लॉ के ताबे होगा। कुरान फॉरबिड्स फॉर्मली विशेरियस पनिशमेंट ऑन वन फॉर द अदर। अच्छा, मुस्लिम लॉ वार इज ह्यूमेन। फिर आप जो है ना गज़वा बदर, वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर जो है ना आप जिनेवा कन्वेंशन इंटरनेशनल लॉ के अंदर पढ़ेंगे, अगर मैंने पढ़ाया तो मैं डिस्कस भी करूँगा वहाँ पर। मुस्लिम लॉ ऑफ वॉर इज ह्यूमेन। प्रिजनर ऑफ वॉर जो है ना POW जिसे बोलते हैं, अगर आप गज़वा बदर पढ़ें उसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर अगर वो पढ़ें तो आप कहेंगे सबसे ह्यूमेन वार। ये तो जिनेवा कन्वेंशन तो अब 1948 के अंदर साइन हुई है ना, तो ये पहले ही कंसेप्ट हमें किस तरह से ट्रीट करना है, लॉज ऑफ वॉर हमें तब ही बता दिए गए थे। भाई दरख्तों को नहीं काटना, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को कुछ नहीं कहना। अच्छा, जो उसके अंदर जो है सेक्रेड जो प्लेसेस होंगी, जो रिलीजियस प्लेसेस होंगी, उसको आपने कुछ नहीं कहना। अच्छा, उसके अलावा जो बीमार लोग होंगे आपने उनको कुछ नहीं कहना, और जो हथियार डाल दे आप उनको कुछ नहीं कहना। इस तरह अच्छा, उसके अलावा जो दरख्त हैं, बेजा दरख्तों को नहीं काटना। अच्छा, जानवरों को नहीं मारना। तो ये लॉज ऑफ वॉर इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले दे दिए थे। अच्छा, prisoners are well treated. 4/5 of the participants of the expedition, booty doesn't go to the person who seizes it। जो मालिक गनीमत है सिर्फ उसके पास नहीं जाएगा जो उसको उठाता है या कलेक्ट करता है, ये उसका 4/5 जो होगा वो पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाएगा। 1/5 जो है वो कहाँ जाएगा? वो गवर्नमेंट कॉफर्स के अंदर जाएगा। गवर्नमेंट की मिल्कियत 1/5 होगा, और 4/5 कहाँ जाएगा? जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा। द शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ वॉर की बात हो रही है। प्रॉफिट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, गो यू आर फ्रीड, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ दे इंक्लाइन टू पीस, अच्छा कुरान, अच्छा ये बात आ गई कभी अक्सर लोग कहते हैं कि जंग 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 या लड़ाई झगड़े की बात जो है ना इस्लाम के अंदर है। ये आयत आपने लाजमी लिखनी है। इफ दे इंक्लाइन टू पीस देन इंक्लाइन टू पीस एंड हैव कॉन्फिडेंस इन गॉड। ओके। Conclusion, Islam established world community, complete equality among people, no compulsion in religion for conversion। उसका प्रूफ हमने डिस्कस किया कि इसमें जो है ना, बेशक आप ऑटोमन रूल को देख लें, 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर रूल था उसका,
तो आप तब से अब तक आप जो है ना बेशक आप चैट जीपीटी से कहीं भी प्रोपोर्शनेट जो है ना बुराई इन पॉपुलेशन क्रिश्चियन या मुस्लिम निकाल लें तो आपको ज़्यादा लाइक करेगा। तो अच्छा एक और बुक में इधर एक और बात भी करता चलूँ कि ऐसा भी हुआ एक दौर के अंदर कि कन्वर्जन जो है ना एक यूज़र था उसने आके ना कन्वर्जन रेट जो है ना वो स्लो करा दिया कि यार इतने इतने कन्वर्ट्स ये कहा जाता है कि स्लो हो गया, क्यों हो गया? कि वो जो है ना जो जिज़िया आता था, जो टैक्सेस आते थे वो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कम हो गए थे। तो ये भी वक़्त आया कि इतनी ज़्यादा कन्वर्जन क्यों हो रही है? इसको रोका भी जाए तो मटीरियल बेनिफिट्स कम हो रहे हैं। तो ये हिस्ट्री के अंदर मैंने एक जगह पढ़ा था तो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इन इस्लाम गवर्नमेंट main duty is the service to the people. Functionaries perform in the trust of God. When Prophet death, last when Ansari stood up and later Muhajir and Prophet even appointed governor, it was always from amongst us. फिर वही बात हो रही है कि भाई वो अंसारी और मुहाजिरीन भी गवर्नर जो है वो कुरैशी होगा या नहीं होगा, हाशमी होगा या नहीं होगा, ये चीज़ वहाँ पर मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो पावर शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय ट्रू कॉलेज। ये भी पहले हम बात कर चुके हैं, इसको आप ना ही लिखें तो बेहतर है। प्रॉफिट लेटर टू द ब्रदर्स ऑफ उमान हमने पहले बात की है कि आसम ने लेटर लिखा उमान के आपने फरमाया कि इफ यू बोथ एम्ब्रेस इस्लाम आई शैल मेंटेन यू बोथ एज अ रूलर्स बट इफ यू रिफ्यूज योर किंगडम विल वैनिश। ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमने सारी चीजें कंप्लीटली डिस्कस की है। ये अभी इस बुक से डिस्कस की है, बाकी जो हम रिसर्च बुक्स उठाएंगे उसमें से हम दोबारा डिस्कस करेंगे उन बुक से मुताबिक। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम। थैंक यू।